हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, मैं आप लोग के सामने बिहार बोर्ड का प्रीवियस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। सब्जेक्ट आपका मैथ है, देख सकते हैं। मैथमेटिक्स 2015 गणित सेकेंड सीटिंग क्लास 10th। ठीक है, इसको हम बनाते हैं, आप लोग देखिए समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं। ठीक है, इसको बनाते हैं हम। क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 का विवेचक शून्य है तो समान मूल बीटा का मान होगा। ठीक है, समान मूल बीटा का मान होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0। ठीक है, इसका कह रहा है कि समान मूल बीटा का मान होगा। क्वेश्चन ही है, तो याद रखिए, जब एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका दो गो हल होगा, एक अल्फा होगा और एक क्या होगा, बीटा होगा। अगर समान मूल बीटा का मान होगा, क्वेश्चन ही है, तो समान मूल बीटा का मान होगा, इसका मतलब एक्स का जो दोनों मान है अल्फा और बीटा, दोनों मान क्या है, समान कर रहा है। तो समान जब होता है तो हम जानते हैं किसका हल होता है, माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a। देखिए, समान रहने पर आपका क्या हल होगा, माइनस बी बाई 2a होता है। समझ गया। अभी हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के छोड़ के a आता है, एक्स के छोड़ के b आता है, जो बच जाता है वो क्या होता है, c हो जाता है। ठीक, यही मान यहाँ पर हम रखेंगे, अल्फा का मान यही आएगा, बीटा का मान यही आएगा। तो माइनस बी के जगह कितना आपका, माइनस बी बटा 2 गुना ए के जगह कितना आपका है, सी है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस है आई 2c हो गया। देखो, प्लस बी बाई 2c, ये आपका आंसर होगा। ठीक, आगे समझ में। हमने कुछ किया नहीं है, जब ये कह दिया समान मूल तो अल्फा बीटा दोनों बराबर है, और इसके बाद हमने जब समान होता है, मूल जब समान होगा यानी डी का मान 0 होगा, तो यही होगा माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a। समान का मतलब डी का मान क्या कर रहा है, 0। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डी का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो डी बराबर जब 0 आया तो आपका एक्स बराबर अल्फा बराबर बीटा बराबर माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a होता है। तो हम बी का मान देखते हैं कि माइनस बी है और 2a का मान कितना है, c है। तो माइनस माइनस प्लस बी बाई 2c है। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे। क्वेश्चन देखिए बढ़िया से, एक्स स्क्वायर के छोड़ के ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ ए स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक, माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे। मूल का मतलब एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, मूल का मतलब एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। ऐसे इसको तो बना सकते हैं, डी लेके डी निकाल के फिर एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी बाई 2a पर बना सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा खींचेंगे नहीं, बड़ा खींचने में टाइम ज़्यादा लगेगा और जल्द हम लोग बना नहीं पाएंगे। यहाँ देखिए, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0। इसको जैसे सिंपल समीकरण बनाते वैसे बना दीजिए, डी के मान निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वैसे उस तरह भी बनेंगे, लेकिन ज़्यादा माथा पेचिस है, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह बनाए। इसको देखिए, माइनस उधर जाएगा था प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब माइनस उधर जाएगा था आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर गुना इधर जाएगा था आपका भागा हो जाएगा,
ए स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है। उसका स्क्वायर इधर जाएगा तो आपका रूट हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा रूट क्यू स्क्वायर। देख लीजिए स्क्वायर है उधर जाएगा तो आपका रूट हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, ए स्क्वायर पी स्क्वायर। रूट से बाहर आता है तो प्लस माइनस होता है, क्यू स्क्वायर का क्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट, ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, अब पी का पी हो जाएगा। ये आंसर होंगे, ठीक। अब देख सकते हैं क्या आंसर है, ये ऑप्शन आपका डी है। समझ गया, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। सेमी सर्किल का जो डायमीटर है 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त की परिधि होगी। देखिए जिस प्रकार वर्ग में भुजा जरूरी है, आयत में लंबाई चौड़ा जरूरी है, उसी प्रकार वृत्त के क्वेश्चन में रेडियस त्रिज्या बहुत जरूरी है। जब तक त्रिज्या नहीं रहेगा तब तक हम लोग सही सही मान नहीं निकाल पाएंगे। समझ गया, तो त्रिज्या निकालना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा इसको फिगर बनाते हैं। ये आपका जो है ओ ए बी, ये व्यास आपका जो है 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपका कितना है 7 होगा, ठीक है। त्रिज्या कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी 14 का आधा होता है, व्यास का आधा होता है, यही आपका 7 आता है। देखिए 7, ठीक। उसके बाद हम क्या देखते हैं, हमको निकालना है परिधि। तो अर्धवृत्त का जो परिधि होता है, सूत्र आप लोग को याद होगा, अर्धवृत्त की परिधि होता है पाई प्लस थोड़ा सा हम निकाल कर दिखा देते हैं किस तरह होगा। देखिए पूरा जो वृत्त होता है ये यहाँ, तो पूरा वृत्त का होता है 2 पाई आर। ऐसे हम डायरेक्ट यूज कर सकते थे, थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए आधा जब करेंगे इसमें तो 2 से भाग, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो हुआ आपका 2 पाई आर हो गया। आधा ऐजा से हमको ऐजे लेना है, देखिए यहाँ से ऐजे तक हमको लेना है, तो 2 से भाग कर दिया। अब फिर एगो आर तो 2 आर हो गया। कितना आ गया 2 आर, माने व्यास हो गया। ये देखिए तो पाई आर प्लस 2 आर, तो इसमें हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो पाई प्लस 2 आर कॉमन ले लिया। देखिए आपका ये आएगा पाई प्लस 2 इंटू क्या आएगा आर आ जाएगा। अब इसे मान रख देते हैं हम लोग, पाई का मान 22/7, उसके बाद आपका 2 आर का मान कितना है 7, 1 7, इससे बड़े 1 का 22, इससे बड़े 7, 7 दूनी 14, 7 1 कैल्शियम ले लिया, तो इससे कटेगा 1 का 22 में 22 जोड़ से जोड़, इससे कटेगा 7, 7 दूनी 14, आइए 7, इससे ये कट गया। अब ये दोनों जोड़ देंगे हम, जोड़ेंगे 14 और 22, 14 22 जब हम जोड़ेंगे तो मेरा 36 आएगा। क्या आएगा 36। देखिए यहाँ पर आपका आंसर ये होगा, ठीक है। हम चाहते हैं तो पाई प्लस 2 इंटू आर डायरेक्ट हम यूज कर सकते थे, लेकिन आपको जानकारी के लिए दिया कि देखिए इसका फार्मूला हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट यूज किए एग्जाम में पाई प्लस 2 इंटू आर, अर्धवृत्त की परिधि। समझ गया। यहाँ देखिए किसी असममित बंटन का माध्य और माध्य क्रमशः
26.8 और 27.9 है तो बहुलक होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे देखिए माध्य दिया हुआ है और माध्यक, माध्यक का मतलब माध्यिका है, ठीक है। तो इसका कह रहा है दिया हुआ दोनों तो बहुलक निकालना। थोड़ा सा लिख देते हैं। माध्य का जो सिंबल होता है ये होता है ए का मान 26.8, देखिए यहाँ देख रहे हैं, और मीडियन जो है माध्य का 27.9 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको निकालना बहुलक एम ओ बराबर वाट, ये दिया हुआ है। हम जानते हैं ए घटाओ एम ओ 3 ए घटाओ एम, ये फार्मूला होता है। इस पर बैठाने का प्रयास करेंगे और निकाल लेंगे मान, ठीक है। तो ए का मान हम देखते हैं 26.8, एमओ निकालना है 3 ए का मान रख दीजिए, दिया हुआ है 26.8, एम का मान दिया हुआ है 27.9। यूली देखो यहाँ पर बच्चा रख दिया यूली, और यहाँ से यूली रख दिया, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 26.8 एमओ, यहाँ पर 3, इसमें से घटाएंगे इसको तो ये ज़्यादा है ये कम है, ज़्यादा इसमें घटाएंगे। 9 में 60 गया तो 1 आई 0.1 माइनस आएगा, ये देखिए। इसके बाद इसमें हम गुना करेंगे 26.8 एमओ और गुना कीजिए -3.33, 26.8 ये माइनस देता जाएगा तो प्लस, आई माइनस यानी जाएगा तो प्लस हो जाएगा बच्चा, ठीक है। आई 8 3 11 और 3 2 5 1 6, ठीक है ना। ठीक किया हुआ है। 8 3 11 6, सॉरी गलती जोड़ दिए, 8 3 11 हैंडमोन रहेगा, और 6 3 9 1 10 और 2 1 3, ये देखिए ये आंसर आएंगे 30.1 आपका आंसर ये हुआ। मेन आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका ये फार्मूला याद रखना, ए घटा एमओ बराबर 3 या ए घटा एम, समझ गए। इसको याद रखिए। इस पर कभी कभी क्या होता है कि माध्य और माध्यक न देकर माध्य और बहुलक दे देगा तो माध्यक निकालना पड़ेगा, कभी कभी माध्यक का बहुलक दे दे तो माध्य निकालना पड़ेगा, यही फार्मूला लागू होगा, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिए, ए घटा एमओ और इक्वल टू 3 या ए घटा एम, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्शरेखा पी और पीबी खींची गई। पीए का मान 6 सेंटीमीटर है तो पीबी की लंबाई होगी। देखिए इसको बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये आपका टेंजेंट लाइन का है, सर्किल का टेंजेंट लाइन से है। ये सर्किल है और इसके बाहर एक पी एक बिंदु है, ठीक है। और यहाँ से 2 को ये टेंजेंट लाइन खींच दिया गया है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, ठीक। और पी ए का मान जो आपका 6 दिया हुआ है, पी बी का मान का कितना मान होगा, ये यहाँ देखिए ये टेंजेंट लाइन है। तो हम जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब ये टेंजेंट लाइन खींचा जाता है, स्पर्शरेखा खींचा जाता है, टेंजेंट लाइन खींचा जाता है, कौन लाइन, टेंजेंट लाइन, तो 2 गो इसकी संख्या होती है। ये भी एग्जाम क्वेश्चन आता है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कै गो स्पर्शरेखा खींचाएगा, तो 2 गो खींचाएगा।
और दोनों के लेंथ आपस में क्या होगा, बराबर है। तो एक का लेंथ आपका 6 दिया हुआ है, इसका भी मान कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए 90 डिग्री का कोण आता है। जब तक 90 डिग्री नहीं होगा तब तक स्पर्शरेखा नहीं किया जाएगा। तो कितना इसका आंसर आएगा बच्चा, 6 आएगा। ठीक है, हमने 6 क्वेश्चन बनाया, 5 क्वेश्चन बनाए हैं और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन हल करेंगे। ज़्यादा, तब तक के लिए बाय।